हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार स्टोरी कवर करने वाले हैं। आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर, वोकेबलरी व टेंस के रूल समझाते चले, जिससे आप स्टोरी के साथ साथ ग्रामर के नियम भी सीख जाएं। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है राइट योर ओन डेस्टिनी, अपना भाग्य स्वयं लिखें। Someone once said, the four people with whom you sit and criticize others will start criticizing you the moment you leave. Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, the four people, चार लोग, with whom you sit, जिनके साथ आप बैठते हैं, एंड क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, अदर्स दूसरों की, विल स्टार्ट वह शुरू करेंगे, क्रिटिसाइजिंग यू तुम्हारी आलोचना करना, द मोमेंट उस क्षण, यू लीव जब तुम वहाँ से उस जगह को छोड़ोगे। तो जिन चार लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, दूसरों की आलोचना करते हो, जैसे ही उस जगह को तुम छोड़ के जाओगे, वह चार लोग तुम्हारी भी बुराई करना शुरू कर देंगे। द सिंपल ट्रूथ टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, ये साधारण सा सच हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, एंड ह्यूमन नेचर, और मानव प्रकृति, मानव स्वभाव के बारे में। वन डे, एक दिन, अ मैन, एक व्यक्ति, वाज लिविंग, रह रहा था, हिज नॉर्मल लाइफ, लिविंग माने जी रहा था, सॉरी। वन डे अ मैन वाज लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ, एक दिन एक व्यक्ति वाज लिविंग, जी रहा था, हिज नॉर्मल लाइफ, अपने जीवन को मतलब साधारण सा जीवन जी रहा था। एन एवर दैट हिज टाइम ऑन अर्थ was about to end, and aware मतलब अनजान, दैट की his टाइम उसका समय, ऑन अर्थ धरती पर, was about to end की समाप्ति होने वाला है। As no one knows when death will arrive, he was completely unsuspecting when यमा। तो एज नो वन नो, जैसे कि कोई नहीं, नो जानता, यहाँ पे जब कभी भी के एन एक साथ आए तो के साइलेंट होता है। जैसे कि कभी कोई नहीं जानता व्हेन डेथ विल अराइव की मृत्यु कब आएगी। ही वाज कम्प्लीटली, ही वह वाज था, कम्प्लीटली मैंने पूर्ण रूप से, अनसस्पेंडिंग व्हेन यमा कि ये यमराज हैं और वह इस बात को नहीं जानता था। यमा द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता होते हैं। अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रकट होते हैं। यमा यम हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वाज टायर्ड। यमा यम हैड ट्रेवल्ड, जिन्होंने यात्रा की थी, अ लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी, एंड वाज टायर्ड और वह बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वह बहुत लंबी दूरी यात्रा तय करके आए थे और वह थके हुए थे। ही आस्क्ड द मैन फॉर सम वाटर, ही आस्क्ड उन्होंने मांग की, द मैन व्यक्ति से, फॉर सम वाटर कुछ पानी की। द मैन काइंडली वेंट इनसाइड, द मैन व्यक्ति, काइंडली मतलब दया की भावना थी उसके अंदर, वेंट गया, इनसाइड अंदर, ब्रॉट वाटर, यहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ब्रॉट लाया, वाटर पानी, और वह पानी लाया, एंड ऑफर्ड इट
टू हिम, और उसको दिया या प्रस्तुत किया, मतलब उनको ऑफर्ड किया। यमराज को वह पानी लेकर आया और उनको दिया। प्लीज विद हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस, यहाँ भी प्लीज जो है वे कृपया वाला नहीं है, ये प्लीज है तारीफ वाला। विद दिस एक्ट, उसके इस कार्य के लिए उन्होंने दया के कार्य के लिए यमराज ने उसकी तारीफ की। यमा रिवील्ड हिज आइडेंटिटी एंड सेड, यम रिवील्ड बताते हैं, हिज आइडेंटिटी अपने परिचय को, एंड सेड और कहते हैं, योर टाइम हैज कम, तुम्हारा समय आ गया है। यू मस्ट माने कोई भी कार्य जरूर करना होगा, तो यू मस्ट कम विद मी, तुमको मेरे साथ जरूर आना होगा, ये तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। हाउएवर, हालांकि, बिकॉज यू क्वेंच्ड माई थर्स्ट, हालांकि तुमने मेरी प्यास को बुझाया है। आई विल गिव यू स्पेशल अपॉर्चुनिटी, तो मैं एक तुमको स्पेशल माने खास, अपॉर्चुनिटी माने अवसर, तो मैं तुमको एक खास अवसर देता हूँ। यमा हैंडेड हिम अ डायरी एंड पेन, यम हैंडेड दे देते हैं, सौंप देते हैं, हिम उसको, अ डायरी एक डायरी, एंड और एक पेन, उसको एक पेन और डायरी सौंप देते हैं। यू हैव 5 मिनट्स, तो यू हैव पोजीशन बताता किसी चीज के होने की। यू हैव 5 मिनट्स, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। राइट एनीथिंग यू विश, राइट लिख लो, एनीथिंग जो कुछ भी, यू विश तुम्हारी इच्छा हो, इन दिस डायरी इस डायरी में, एंड इट विल कम ट्रू, वह सच हो जाएगा। यहाँ फ्यूचर टेंस की बात कही गई है कि वह सब सच हो जाएगा, जो भी तुम इस डायरी में लिखोगे वह सच हो जाएगा। द एक्साइटेड मैन ओपन द डायरी, एक्साइटेड माने उत्साहित, मैन व्यक्ति, ओपन खोलता है, द डायरी डायरी को, वह व्यक्ति बहुत ही उत्साहित होकर डायरी को खोलता है। ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द फर्स्ट पेज और पहले पेज पर, ही रेड वह पढ़ता है, दैट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। दैट हीज नेवर्स वाज अबाउट टू विन अ ह्यूज लॉटरी वर्थ मिलियन, तो ही रेड दैट हीज नेवर्स वाज अबाउट टू विन अ ह्यूज लॉटरी वर्थ मिलियन, तो वह पढ़ता है कि उसका जो पड़ोसी है उसकी एक बड़ी लॉटरी निकलने वाली है, जो कि मिलियन में, जिसकी मतलब जो मिलियन में इसकी कीमत होगी, यानी 10 लाख की कीमत होगी, ऐसी लॉटरी उसके पड़ोसी की निकलने वाली है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, इंस्टेड मैंने बजाय, ऑफ फीलिंग हैप्पी खुश होने की बजाय, जेलसी फील्ड हिज हार्ट, उसके मन में जलन की भावना भर गई। ही क्विकली रोट, उसने तुरंत लिखा, यहाँ भी डब्लू साइलेंट है, जब कभी भी डब्लू आर एक साथ में आएंगे तो डब्लू साइलेंट होगा, डब्लू नहीं पढ़ा जाएगा। द क्विकली रोट, उसने तुरंत लिखा। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। ही टर्न द नेक्स्ट पेज, ही टर्न पलटता है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द नेक्स्ट पेज, वह दूसरे पेज को पलटता है। अनदर नेवर्स वाज डिस्टेंड टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन एंड रेस टू अ हाई पोजीशन,
तो another neighbors, एक और पड़ोसी, was था destined to become a successful politician, तो वह एक सफल नेता बनने, वो राजनीतिक बनने वाला था। एंड रेस, और उसकी जो वह ऊंचे पद पर, मतलब रेस करते ऊंचे को, तो ऊंचे पद पर, टू हाई पोजीशन, मतलब बहुत ही ऊंचे पद पे वह उसका नेता में राजनीति में चुनाव होने वाला था। अगेंस्ट ही रोट, वह दोबारा लिखता है, दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। ऑन द थर्ड पेज, तीसरे पेज पर, ही रेड, वह पढ़ता है, ही रेड, वह पढ़ता है, दैट अ फैमिली अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वह अगले पेज पर पढ़ता है कि सामने वाली गली में एक परिवार जो है वह नई कार खरीदने जा रहा है। ही रोट, वह लिखता है, दे डू नॉट डिजर्व इट, वह इसके लायक नहीं है। दिस शुड नॉट हैपन, ये भी नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट पेज रिवील्ड दैट हिज बॉस वाज अबाउट टू रिसीव a major promotion. The next page, अगले पेज पर, revealed that his boss, कि उसका जो बॉस है, was था about to receive a major position, उसको एक बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त होने जा रहा था, उसका प्रमोशन होने जा रहा था ऊंचे पद पर। once again, एक बार, he wrote, में लिखता है, दिस शुड नॉट हैपन, ये भी नहीं होना चाहिए। फाइनली, आखिरकार, ही टर्न टू द पेज दैट वाज मिनट फॉर हिज ओन फ्यूचर। फाइनली, आखिरकार, ही टर्न, वह पलटता है, टू द पेज, पेज को, दैट की, वाज मिनट फॉर हीज ओन फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लिखने के लिए अब एक ही मिनट बचा है और वह अपना फ्यूचर लिखने के लिए पेज को पलटता है। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू राइट, जैसे भी कुछ लिखने वाला था, समथिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए कुछ, यमा टुक अवे द पेन, यम पेन ले लेते हैं, योर 5 minutes आर ओवर, योर 5 minutes, तुम्हारे 5 मिनट, आर ओवर, समाप्त हो गए। यम साइड, यम कहते हैं कि अब तुम्हारे 5 मिनट जो है समाप्त हो चुके हैं। द मैन वेग्ड फॉर वन मोर चांस, द मैन, व्यक्ति, वेग्ड, वैगर से ही वेग्ड बना है, सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दी गई, वेग्ड फॉर वन मोर चांस, एक मौका और मांगता है। वट, लेकिन, यम रिप्लाइड, यम उत्तर देते हैं, यू वर गिवन टाइम टू इम्प्रूव योर ओन डेस्टिनी, यू वर गिवन, तुमको दिया गया था, टाइम टू इम्प्रूव, आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, योर ओन डेस्टिनी, तुम्हारी खुद की किस्मत, भाग्य। इंस्टेड, इसकी बजाय, यू वेस्टेड, तुमने बर्बाद किया, इट, ट्राइंग टू स्टॉप द हैप्पीनेस ऑफ अदर, तुमने इसको बर्बाद कर दिया दूसरों की खुशियों को बिगाड़ने में। मतलब तुम्हें भगवान ने, तुम्हें यम ने जो टाइम दिया था कि अपने भाग्य में कुछ अच्छा लिख लो, कुछ अच्छा सोचो, लेकिन तुमने तो दूसरों की खुशियाँ बर्बाद करने में उसे निकाल दिया। When the moment came to write your own fortune, your time had already run out. When, जब, the moment, क्षण, came, आता है, to write, लिखने का, your own fortune, अपने भाग्य को, your time, तुम बर्बाद कर, your time had already run out, तब तक कि तुम्हारा सब समय खराब कर दिया तुमने। जब तुम्हारा खुद का भाग्य लिखने का समय आया
तब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका था। द लेसन वाज क्लियर, ये सबक, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ फोकसिंग। द लेसन वाज क्लियर, इससे सबक मिलता है, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ फोकसिंग ऑन अदर पीपल्स। तो डू नॉट वेस्ट, आप समय बर्बाद ना करें, योर अपना, आप अपना समय बर्बाद ना करें, लाइफ फोकसिंग सक्सेस, सफलता, यूज योर टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सफलता मिलती उसी को है जो खुद पर ध्यान देता है और अपने आप को आगे बढ़ाने में ध्यान देता है। एन अदर स्टोरी, एक छोटी सी और कहानी, टीचर्स, शिक्षा देती है, अ स्मॉलर लेसन, ये जो सबक है वह एक और कहानी है जो हमको एक अच्छी शिक्षा देने वाला है। इसमें एक और मतलब कहानी जुड़ी हुई है। अ बेगर, एक भिखारी, लिव्ड आउटसाइड अ ब्रिज, गांव के बाहर रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही बेग्ड फॉर फूड एंड कलेक्टेड फायरवुड। तो एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही बेग्ड, वह मांगता था, फॉर फूड, खाने को, एंड कलेक्टेड, और इकट्ठी करता था, फायरवुड, लकड़ियों को, फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से। वन इवनिंग, एक शाम, ही सा, उसने देखा, आ स्ट्रेंज साइट, अ फॉक्स नो लेग्स, कि एक, उसने आश्चर्य वाली बात उसने देखी कि एक जो लोमड़ी है उसके पैर नहीं है। येट इट लुक्ड, लेकिन फिर भी दिख रही थी, हेल्दी एंड वेल फेड, और वह हेल्दी मतलब स्वस्थ और मोटी तगड़ी दिख रही थी। वंडरिंग, आश्चर्य में, हाउ द फॉक्स सर्वाइव, कि ये लोमड़ी जो है वे कैसे जीती, वह इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया। ही हाइड, वह छुप गया, इन अ ट्री, एक पेड़ के पीछे, एंड वॉच्ड, और देखने लगा। वॉच्ड सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सून आ लॉयन अराइव्ड कैरिंग ही इट्स प्रे, प्रे कहते हैं शिकार को। तो सून, जल्द ही, अ लॉयन, एक शेर, अराइव्ड, क्राइंग अ प्रे, एक शिकार को, उसने शिकार करा और वह उसे लेकर आया। टू द बेगर्स सरप्राइज्ड, और जो भिखारी था वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में था। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। द लॉयन ड्रॉप्ड, गिरा देता है, अ पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ द हेल्पलेस फॉक्स बिफोर ईटिंग द रेस्ट। द लॉयन, शेर, ड्रॉप्ड, गिरा देता है, अ पीस, एक पीस को, ऑफ मीट, मीट के, इन फ्रंट, सामने, ऑफ द हेल्पलेस, जो कि असहाय, फॉक्स, लोमड़ी थी, बिफोर ईटिंग, इसके बाद वह खा लेती है, द रेस्ट, और आराम करती है। द सेम थिंग्स हैपेंड द नेक्स्ट डे, यही फिर अगले दिन हुआ कि वह शेर गया और उसने शिकार किया, लोमड़ी के आगे गिरा दिया और उसने खा लिया। तो ऐसा उसने दोबारा भी उसने वही देखा भिखारी ने। द बेगर बिकम कन्विंस्ड द गॉड प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। द बेगर बिकम कन्विंस्ड द गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रोवाइडेड, कि वह, उसने भी मतलब भगवान से इच्छा करी कि वह भी उसके लिए ऐसे ही आराम से खाने को प्रोवाइड करें, फॉर एवरीवन, प्रत्येक दिन। सो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू स्टॉप वर्किंग, काम ना करने का, एंड सिंपली वेट, और साधारण से बैठकर इंतजार करने लगा, फॉर फूड, खाने का, टू कम टू हिम, कि उसके लिए खाना आएगा।
उसे लगा कि भगवान जो है उस लोमड़ी की मदद करते हैं, उसे रोज वह शेर खाना देता है, तो वह भी काम नहीं करेगा तो भगवान उसको भी खाना देंगे। डेज पास्ट, दिन बीत गए। देन वीक, और हफ्ते बीत गए। दिन और हफ्ते बीत गए। नोबडी केम, कोई नहीं आया। वीक, ये वीक सप्ताह वाला है, और वीकेंड्स माने सप्ताह, और ये वीक जो है कमजोरी वाला है। एंड स्ट्रविंग, वह भूख से बहुत ज़्यादा परेशान था और कमज़ोर हो गया था। ही सेट, बैठा था। आउटसाइड हिज हट, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, बहुत कमज़ोर सा और भूख से तड़प रहा था। वैन, जब अ वाइज सेंट, एक समझदार संत, पास्ट बाई, वहाँ से होकर गुजरे। द बेगर कंप्लेंट, द बेगर, भिखारी, कंप्लेंट, शिकायत करता है। गॉड फीड्स द फॉक्स, भगवान ने लोमड़ी को खिलाया। बट, लेकिन, ही हैज़ फॉरगेटन मी, लेकिन वह मुझको भूल गए। द सेंट स्माइल्ड एंड सैड, द सेंट, संत, स्माइल्ड, मुस्कुराते, एंड सैड, और कहते हैं, फूलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति, गॉड डिड नॉट वांट यू टू बी द फॉक्स, गॉड, भगवान, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे, यू टू बी द फॉक्स, तुम्हें लोमड़ी बनाना। ही वांटेड, वह चाहते थे, यू टू बी द लॉयन, तुमको शेर बनाना। स्टॉप वेटिंग, इंतज़ार बंद करो। फॉर अदर्स, दूसरों का। टू फीड यू, कि वह तुमको खिलाएं। बिकम्स स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो, तुम ताकतवर हो। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। एंड, और हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्फ, और उनकी मदद करो जो खुद की मदद नहीं कर सकते। भगवान नहीं चाहते थे कि तुम लोमड़ी बनो, बल्कि वे चाहते थे कि तुम शेर बनो जो कि दूसरों की मदद कर सके। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द बेगर अंडरस्टूड, भिखारी समझ गया, द डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच का अंतर। डिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता। तो वह उस दिन से उस भिखारी ने समझ लिया कि आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी क्या होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करें। एनविंग, ईर्ष्या करने में। अदर्स, दूसरों से। वर वेटिंग, और ना इंतजार करें। फॉर मेरिकल, किसी चमत्कार का। यूज योर एबिलिटीज, आप अपनी इस योग्यता का इस्तेमाल करें। टू क्रिएट, बनाने के लिए। योर ओन डेस्टिनी, अपने भाग्य को। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करें। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प अदर्स, और इतनी कड़ी मेहनत करें कि आप सक्षम हो दूसरों की मदद करने के लिए। इस स्टोरी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान ने लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बना के भेजा था। लोमड़ी असहाय थी, उसके पैर नहीं थे, लेकिन जो शेर था वह खुद शिकार करता था, कड़ी मेहनत करता था और शिकार करके लाता था। वह उस लोमड़ी को भी भोजन कराता था। उसी प्रकार भगवान ने हमको लोमड़ी ना बनाकर शेर बनाकर भेजा है, जो कि अपने कार्य से, अपनी मेहनत से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो टाइम हम दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की बुराइयां करने में या दूसरों की कमियां निकालने में टाइम वेस्ट करते हैं, वही टाइम अगर हम कड़ी मेहनत करके अपने भाग्य को बनाने में लगाएं तो हमारा भाग्य तो चमकेगा ही चमकेगा, हमें सक्सेस तो प्राप्ति होगी, बल्कि हम इस लायक भी बन सकेंगे कि हम उन असहाय लोगों की मदद कर सकें जो कि अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी स्टोरी, शानदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।